विवेक कुमार कहते पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत माइंडली प्रेशर हो रहा है पढ़ने में। बैठने पर लग रहा है जैसे सर फटने लग रहा है। सर फटने लग रहा है, लग ही नहीं रहा कुछ हो पाएगा और पढ़ने में कंटिन्यूटी जैसा नहीं हो पा रहा है। क्या करूं? देखो विवेक भाई, है ना, मतलब ये यार कंपटीशन है ना, इंसान को है ना मानसिक रूप से बहुत तोड़ती है। मैं इसमें मना नहीं करूंगा आपको कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल होगा आपके साथ में, होगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यकीन मानो, अगर बचपन से लेकर के अब तक तुमने जितनी भी पढ़ाई की है वो सभी का मेरे भाई एक सही मुकाम तक ले जाने का नाम ये जनरल कंपटीशन अब तुम्हारा बन जाता है। आपने मेरे भाई यहाँ पर 10th कैसे पास किया, आपने 12th में कितनी पढ़ाई की, आपने बीटेक में कितनी पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन में आपने कितना किया, अब यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। आपकी वो सारी की सारी डिग्रियाँ आप किसी काम की नहीं है, बस आप इतनी मान करके चलो। अब जो असली काम का आपका आएगा वो आपका अभी का मेहनत आएगा, क्योंकि जो आने वाले भविष्य हैं, जो आने वाले कई साल हैं, आने वाली कई पीढ़ियाँ जो आपकी मेरे भाई यहाँ सुख भोगेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर में हो पाएगा। एक इंसान जब आगे बढ़ता है तो 2 से 3 पीढ़ी को मेरे भाई आगे बढ़ाता है, और वो सारा का सारा अब आपके ऊपर में होगा। तो जब इतना सारा कुछ आपके ऊपर में होगा तो क्या वो भार कम नज़र आएगा आपको? क्या लगता है वो बहुत छोटी चीज़ होगी? क्या लगता है बहुत हल्का महसूस करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। वो भार होगा तो मेरे भाई भारी ही महसूस करोगे। बस यही होता है, जिनमें सहने की क्षमता होती है वो उसको चीर करके भेद करके आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके में सहने की क्षमता नहीं होती है वो दुबक करके वहीं पर लुढ़क जाते हैं और हार मान करके इस तैयारी को मुंह मोड़ करके अपने जीवन में वापस एक पड़ाव पर वापस आ जाते हैं। और फिर ये सोचते हैं, मान लेते हैं मेरी ज़िंदगी यही है, मैं इसको कबूल करता हूँ, मेरे से मेहनत नहीं हो पाएगा। फिर कोई खेती बाड़ी में लग जाएगा, कोई बिजनेस में लग जाएगा, कोई कांस्टेबल की तैयारी करेगा, या कोई कुछ करता रहेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बड़ा सपना सोचा है तो मेरे भाई दिक्कतें भी बड़ी आएंगी, और बड़ी दिक्कतें आएंगी तो उससे पीछे नहीं हटना, उसको भेदना है, ये मान करके चलो। ठीक है, छोटी दिक्कत कहाँ पर आती है पता है? आप किसी ने चाय की दुकान खोली भाई, तो उसका लॉस कोई 1 लाख करोड़ का थोड़ी हो जाएगा यार। बताओ, चाय की दुकान खोलेगी, इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये का लगेगा पूरा। अगर नहीं बिका चाय पूरे दिन भी, तो मेरे भाई पूरे दिन में क्या करेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का दूध लाया होगा, और 50 रुपये का चीनी, 50 रुपये की चाय पत्ती, 200 रुपये का नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, चाय नहीं बिकी, 200 रुपये का नुकसान है। लेकिन अगर एक बात बताओ, बिक गई तो फायदा है। फायदा भी कितने का? कौन सा 2 लाख रुपया दिन का कमा लेगा? नहीं कमाएगा। बिका तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 रुपये कमाएगा। ठीक है, लेकिन उस चाय की दुकान के जगह पर ज़रा तुम सोचो, कोई बड़ी दुकान होती, कपड़ों की दुकान होती, कुछ और दुकान होती, बस वो 200 के जगह दिन के 2 लाख लगते हैं। ठीक है, और ये जो तुम्हारी जनरल कंपटीशन है ना वो 200 की कैटेगरी में आती है, ना वो 2 लाख की कैटेगरी में आती है। इसका कोई मेरे भाई मूल्य है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर नुकसान है तो ज़िंदगी का है, और बनेगी तो ज़िंदगी बनेगी, बस ये समझ लो। यहाँ पैसे का नुकसान कुछ भी नहीं है। रिस्क छोटा होता है तो छोटा लॉस होता है, रिस्क बड़ा होता है तो बड़ा लॉस होता है। आपकी ज़िंदगी में जो रिस्क है वो पैसे का नहीं है, जो रिस्क है मेरे भाई यहाँ पर वो आपके समय का है, आपके लाइफ का है। कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, ये अब आपके ऊपर में निर्भर करता है। मैं इतना मान करके चलता हूँ। मेरे सामने भी दिक्कत है यार, मतलब तुम लोगों को क्या टीचिंग बहुत आसान नज़र आता है कि ये टीचर बन गए तो बड़ा बढ़िया है? ना टीचिंग मेरे लिए आसान था, ना मेरे लिए वो सरकारी नौकरी जो मैंने निकाली वो मेरे लिए आसान था। सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। तुम लोगों की तरह मेरे भाई हम भी हारे थे 2018 में, हम भी 1.4 मार्क्स से हम रह गए थे। हम भी बहुत रोए थे, जा करके अकेले में बहुत चिल्लाए थे। ठीक है, बट फिर मन में सोचे भी कि अगर मेरा हो भी जाता तो टैक्स असिस्टेंट ही लगते ना। और टैक्स असिस्टेंट अपने आप को कहने में भी हमको शर्म महसूस होता, जहाँ पर हम घर वालों से ये कहते कि CHSL का नौकरी भी निकाल दिए तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हमको हमारी क्षमता पता है। यूपीएससी करने वाले बंदा सोच लेकर के यूपीएससी करके आया था, मजबूरी में एसएससी शुरू की, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं थी मेरी कि मैं CHSL की नौकरी को ज्वाइन करूँ। मैं 1 साल और लगा लूँगा, अपनी काबिलियत के ऊपर में पूरा भरोसा था, लेकिन सीजल में ही लेकर के जाऊँगा। अगली साल मेहनत की, निकाला हमने, इंस्पेक्टर पोस्ट निकाली। तो यार टूटता तो इंसान है ही है, लेकिन वो टूटना ही अपने आप में एक तपन है, वही तुमको मजबूत बनाती है। समझ रहे हो बात को लेकर के? सोना अगर तपना छोड़ दे तो मेरे भाई कभी वो आकार ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर लोग जो उसको गले में सजा सजा करके पहनते हैं, जो उनकी खूबसूरती बढ़ाता है, उससे पूछो उसने हथौड़े की कितनी मार रही है, उससे पूछो कितने डिग्री आग पर वो जला है, तपा है। तो यहाँ पर दर्द तो उसको भी होता होगा, लेकिन जब वो पक जाता है तो यहाँ पर वो दूसरों को अलंकृत करने का काम करता है। हर जगह पर उसकी पूजा होती है, भगवान के मुकुट में भी सोना चढ़ रहा होता है। ठीक है, तो उसकी तपन जो है वो बताती है वहाँ पर कि उसकी शोभा कितनी है। जो जितना तपता है वो उतना आगे बढ़ता है, बस इस बात को ध्यान रखो। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, तपोगे तभी तो आगे निखार आएगा, नहीं तपोगे तो कहाँ से होगा फिर? और बस इसी से तुम लोग पीछे भागते हो, इसी से तुम लोग डरते हो। अरे बाप रे, हमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तुम्हारे माँ बाप की अब उम्र रह गई यहाँ पर कुछ करने की, बोलो।
जितनी ज़िंदगी में कमाई थी सब तुमने लगा दी, अपना यहाँ पर पैसा, अपना जेवर, अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर मैंने उछावर कर दिया। और अभी भी वो कर ही रहे हैं। कोई रिक्शा चलाता है, किसी के पेरेंट्स यहाँ पे, किसी के पेरेंट्स सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, किसी के पेरेंट्स बर्तन धोने का काम करते हैं, किसी के माँ बाप जो हैं खेतों में काम कर रहे हैं, कोई बोरी उठा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी का काम कर रहा है। वो तुमको बता भी नहीं रहे कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ से तुमको पैसे जोड़ करके भेज रहे हैं। अपने दर्द को अपने अंदर छिपाए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो इस मुकाम को आगे लेके जाएंगे, वो हमें जो है एक जीवन, शायद हमने तो जी ली अपनी ज़िंदगी, शायद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। तो इतने सारे आस तुमसे लगे हुए हैं और वहाँ छोटे मोटे ये दर्द में और इन चीज़ों में तुम उलझ करके रह गए बाबू ना, तो बहुत पाप करोगे फिर तुम, बहुत बहुत बड़े पापी हो जाओगे, फिर बहुत बड़े पापी हो जाओगे। कई सपनों को तुम मार दोगे, अपने तो मारोगे ही मारोगे, उनके भी मार दोगे। तो ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। छोटी चीज़ें हैं यार, 1 साल की मेहनत है, कर लोगे भाई, ऐसा थोड़ी है यार नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा। पढ़ो यार, ऐसा मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। एक ही काम तो दे रखा है, पढ़ाई दे रखा है तुमको। ये थोड़ी कोई कह रहा है कि जा करके बोरी उठाओ धूप में, कोई ये कह रहा है जा करके रिक्शा चलाओ। भाई वो सारे वो कर रहे हैं। अपने हाथ उनके हाथ को कंपेयर करके देख लो, तुम्हारे कितने कोमल मिलेंगे, उनके कितने कठोर मिलेंगे। उनके हाथों में फोड़ा हो चुका होगा, तुम्हें यह भी दिखेगा। जरा अपने स्किन को उनके स्किन के साथ में देखना। तुम्हारे लिए सारी नई चीज़ें होती है, ये फेस वॉश होता है, ये हेयर ऑयल होता है, ये सीरम होता है, ये होता है। उनके ज़माने में जरा आज भी पूछो, चाहे उनके रूम में जा करके देखो, साबुन भी यहाँ पर है ना, 2 बार खरीदने के पहले वो सोच रहे होंगे वहाँ पे, यार छोड़ो ना, इसके जगह पर बच्चों के जो है हम कुछ कर दे वहाँ। तो इतना कुछ तुम्हें अगर इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, सारी चीज़ें करके दे रहे हैं, तो यार वेस्ट मत करो ना भाई प्लीज़, वो सही नहीं रहता ना। ठीक है, कुछ बन करके दिखाओ, अफसर बन के दिखाओ, अपनी टोपी ला करके उनके सर पे सजा के दिखाओ, पहना के दिखाओ, अच्छा लगेगा। कितना अच्छा होता है। देखो एनडीए वालों की, सीडीएस वालों की जब ज्वाइनिंग होती है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वो उनके कंधे पे सितारे लगाते हैं। उससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट हो सकता है किसी माँ बाप के लिए? तुम 10 करोड़ की लॉटरी जीत जाओ भाई, उतनी खुशी नहीं होगी जितना तुम्हारे कंधे पे सितारे लगाते वक्त में उनको खुशी मिलेगी। ज़रा सोचना इस बात को, वो खुशी दो उनको, महसूस कराओ। मेरे लिए तो सबसे बढ़िया मोमेंट ही वही था जब हम अपना कैप लेकर के गए थे और हम अपने पापा के सर पे रखे थे, बोले, और तब उनको सैल्यूट दिए थे एक बहुत बढ़िया वाला कि लीजिए इंस्पेक्टर साहब के पिताजी, यहाँ पर एक सैल्यूट आपके इंस्पेक्टर साहब की तरफ से। तो वो मोमेंट लेकर के आओ भाई, वो ज़रूरी है। आ जाओ, चलो पढ़ो।